में दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के विधायक पाला बदलकर बीजेपी का साथ दे सकते हैं और बीजेपी जल्द ही एलजी से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने में नाकाम रहने पर वो अब कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगी है। और ट्वीट क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने, ये आप देखिए। अरविंद कहते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की नाकाम कोशिश के बाद बीजेपी अब कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। दाम 20 करोड़ प्रति विधायक, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। और 2 मंत्री और 4 चेयरमैन का पद देने का लालच किया गया है बीजेपी की तरफ से, ये कहना अरविंद केजरीवाल का। एलजी से मिलकर दावा पेश कर सकती है बीजेपी। तो दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय आज विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि क्या बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश करे या फिर दोबारा चुनाव में उतरा जाए। तो संगठन के हित में और वर्तमान परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा के विधायकों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, ये है। और कोई भी ऐसा एजेंडा जो अध्यक्ष जी को लगता है वो मीटिंग में डिस्कस होगा। राजनीति में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। उपराज्यपाल यदि ये उचित समझते हैं, उपराज्यपाल कन्विंस हो जाते हैं कि स्थायी सरकार देने में, तो किसी भी विधायक को और वो बुला सकते हैं और कॉन्फिडेंस के लिए कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस मांगने के लिए विधानसभा में। तो ये तो उपराज्यपाल का प्रोरोगेटिव है कि दिल्ली के हित में क्या वो उचित समझते हैं। केजरीवाल भले ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हो, लेकिन दिल्ली की जनता उन्हें खोज रही है। किस तरह से खोज रही है ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी के सांसद महेश गिरी के साथ राकेश कुमार सिंह ने बातचीत की है और महेश गिरी को राकेश कुमार सिंह ने जब ये बताया कि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों में कांग्रेस के विधायकों को खरीदा जा रहा है, उन्हें मंत्री पद का और चेयरमैन बना देने का लालच दिया जा रहा है, तो महेश गिरी का क्या कहना है, देखिए। आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद महेश गिरी जी हैं। महेश गिरी जी, क्या कहेंगे? देखो यार, अब अरविंद केजरीवाल को तो बहुत पुराने वक्त से मैं जानता हूँ। लोग हिट एंड रन करते हैं, वो स्पीड एंड रन करता है। यू टर्न का नाम अरविंद केजरीवाल रखने की बातें अभी जोक्स मैंने सुने थे, क्योंकि जब जब देखो बातें बदल देता है, अपने उसूलों के साथ नहीं रहता। अब उस पर क्या बात करें। 20 करोड़ बोल रहे हैं कि 20 करोड़ दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है उनके विधायकों को। यार, हमको अपने क्षेत्र में काम करने हैं, उसके लिए पैसे ढूंढ रहे हैं हम लोग, उसको क्यों 20 करोड़ देंगे? और मुझे तो नहीं लगता ऐसे हम लोग क्यों करें। हमारे संस्कारों में नहीं है ये सब कुछ करना। ये सब कामकाज तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग क्यों करेंगे? हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर हमें सरकार बनाना और ऐसा सब जोड़ तोड़ के करना हो तो पहले कर लेते। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता है वो में नहीं है ये सब कुछ करना। ये सब कामकाज तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग क्यों करेंगे? हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर हमें सरकार बनाना और ऐसा सब जोड़ तोड़ के करना हो तो पहले कर लेते। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे जो कुछ भी करना है, पर ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। जिस दिन सुनने में आएगा हम बात करेंगे। और इसका तो स्पीड एंड रन का फॉर्मूला है कि आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। तो ये तो उनकी ओर से महेश जी एक नारा भी दिया जा रहा है कि आपके 49 दिन और बीजेपी के अच्छे दिन। क्या यही अच्छे दिन है? 49 दिन में तो कुछ किया नहीं और भाग गया। हम लोग तो इतना ही कहना चाहेंगे, हम लोग 60 दिन की सरकार नहीं है, 60 महीनों की सरकार है और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाएंगे। कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम भागने वालों से नहीं है। हम तो उस परंपरा से आते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और करके दिखाएंगे। लोगों को अनुभव करवाएंगे कि अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। वो अनुभव भी लोगों को होगा, पर इतने कम दिनों में हमें ना आंका जाए, क्योंकि ये तो बहुत कम वक्त है, 1-1.5 महीना, जिसमें हम सरकार की पूरी नियत को कि किस तरह से हम काम करने वाले हैं, किस तरह से उसका परिणाम आएगा, ये देखने के। एक आखिरी प्रश्न महेश जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या बीजेपी उन्हें अपने और करने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं तो एक क्षेत्र का सांसद हूं, तो 10 विधायक मेरे इसमें पड़ते हैं। कांग्रेस के भी कई सारे हैं। मुझे तो ऐसा किसी ने संपर्क नहीं किया। ये बातें आई होगी तो जहां आई है वहीं पूछना ठीक होगा। मुझे तो किसी ने संपर्क नहीं किया। चुनाव के लिए क्या बीजेपी तैयार है?
चुनाव कल आ जाए, हम लोग तैयार हैं। हम कर्म पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, बिल्कुल तैयार हैं अगर आ जाए। ये थे बीजेपी सांसद महेश गिरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आप के नेता लगातार जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसी तरह के आरोप लगाने में माहिर हैं अरविंद केजरीवाल। इसमें बात ज्यादा है और इसमें हकीकत कम। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। इंडियन न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव के पास सीधे हम चलेंगे। दिल्ली बीजेपी दफ्तर मौजूद है इस वक्त अजीत श्रीवास्तव। अजीत, दिल्ली बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है और कौन से वो कांग्रेस के 6 विधायक है, माफ कीजिएगा, जिनके पाला बदल करके बीजेपी का दामन थाम देने की बात की जा रही है? राशिद, मैं बता दूं कि यहाँ पे तमाम चर्चाएं कल से हो रही हैं। कल से ही यहाँ पे जो जोन निर्वाचित अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, उन्होंने सबका मन टटोला है, चाहे वो सांसद हों कल की मीटिंग में और आज ऐसा विधायकों में, कि कम से कम एक विधायक का पहले विधायक दल की चेहरा निकाला जाएगा, क्योंकि जो 6 सांसद उसमें से 4 सांसदों का लेटर जैसे सोर्स बता रहे हैं कि इनके पास आ चुका है। 2 सांसद ये लड़ बैठे हैं कि पहले वो चेहरा कौन सा होगा बीजेपी के पास, उसके बाद से फिर हम कुछ आगे स्टेप लेंगे। लेकिन साफ तौर पर है कि जो आंकड़ों की बात करें राशिद, तो इनके पास वो आंकड़े हैं। सतीश उपाध्याय ने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले ही कहा है कि चुनिंदा सरकार दिल्ली में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं स्थानिक, वो ब्यूरोक्रेट से नहीं संभल पाएंगी, क्योंकि जो सरकार होगी चुनिंदा वो संभाल सकती है। तो ये जो खेमा है, खेमे में हलचल यही है। तमाम वो चेहरे तलाशने की कवायद तेज हो चुकी है कि आखिर बीजेपी उस किस चेहरे को आगे करेगी मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि अभी तक अटकलें हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं। सांसदों से मीटिंग हुई, सांसदों से भी चर्चाएं तमाम हुई। सांसदों से चर्चाएं होने के बाद से आज विधायकों से जो चर्चा हुई, इन विधायकों का राय लेकर सतीश उपाध्याय ने यही कहा कि आगे अपने शीर्ष नेता यानी अमित शाह से मिलेंगे और आज या कल में जाकर चर्चाएं करते हुए तमाम अपने प्रस्ताव को सामने रखकर वो चेहरे को बताएंगे और जो प्रस्ताव को वो मोहर लगेगी उस नाम को आगे करते हुए तमाम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।